जय हिंद। यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो प्यारे बच्चों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7, सब्जेक्ट होगा हमारा हिंदी और चैप्टर की बात करें, चैप्टर होगा हमारा 5। जानेंगे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि आखिर वीर कुंवर सिंह कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनसे इनके शौर्य के वृत्तांत क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम आपको बतला देना चाहता हूं कि वीर कुंवर सिंह का संबंध जो कि बिहार राज्य के यानी आरा जिला और जगदीशपुर गांव के एक छोटे से गांव में, जिनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहब जादा सिंह था और माता का नाम पचरतन कुंवर था। तो इनका हम लोग जानेंगे कि यानी कि इनका शौर्य वृत्तांत क्या था, ये किस किस युद्ध से जुड़े थे। तो आपको शायद 1857 की क्रांति के बारे में पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा हम उस झलक को याद करेंगे कि जो 1857 की क्रांति, जो कि हम लोग का एक आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, उसमें इनका क्या क्या योगदान था। ऐसे तो 1857 की क्रांति में बहुत सारे वीर सपुत्रों ने अपने प्राण की आहुति देकर हमारे भारत माता को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वहीं से एक वीर कुंवर सिंह का भी नाम आता है, जो कि इनका संबंध बिहार राज्य के आरा जिला यानी भोजपुर जिला, जो कि आरा में पड़ता है, और जगदीशपुर गांव यानी इसकी प्रॉपर गांव की बात की जाए तो जगदीशपुर गांव में इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। और खास बात यह है बच्चों कि वीर कुंवर सिंह का बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक ऐसे सपुत्र थे जो 1857 की क्रांति में सबसे उम्रदराज, यानी जैसे नहीं बोलते हैं सबसे उम्रदराज, सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति होते हुए भी इतना जोश और इतना लगन से इस युद्ध में भाग लिए और इस युद्ध का डटकर सामना किए कि इनकी वृत्तांत लेखकों की जुबानें उभर कर आ गई। और आपको इस चैप्टर के माध्यम से, इस जीवनी परिचय के माध्यम से कवि आपको वीर कुंवर सिंह से परिचय और हूबहू कराना चाहता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा 1857 की क्रांति की ओर चलते हैं। तो 1857 की क्रांति, जो कि ये अंग्रेजों द्वारा और यहाँ के भारतीय नागरिकों को द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जिसको मंगल पांडे ने, यानी मंगल पांडे का नाम भी सुना होगा, जो कि मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस को न चलाने के कारण विरोध कर दिया और उनके 24वीं रेजिमेंट के बटालियन ने इस क्रांति को और उजागर करने में उनकी सपोर्ट किया। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये 1857 की क्रांति क्यों हुआ। तो देखिएगा बच्चों, जो कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो हम लोग के ऊपर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, यानी उस समय प्राचीन काल में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो इससे उभरने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए अनेक वीर सपुत्रों ने इसमें भाग दिया, अपना योगदान दिया, यहाँ तक कि अपने प्राणों को आहुति देकर हमारे भारत माता को आज़ाद कराया। जैसे ही हमारे ये बिहार के वीर सपुत्र वीर कुंवर सिंह का नाम इसमें एक उल्लेखनीय है। तो हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति में जो कि अंग्रेज जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और इसकी बात करें, जो कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। इसमें यह भी जानेंगे कि 1857 की क्रांति में, जो कि हमने 6ठी क्लास में पढ़ चुका है, झांसी लक्ष्मीबाई को, लक्ष्मीबाई ने भी अपने आप को और अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को भी गद्दी दिलाने के लिए इस युद्ध में भाग लिया, जो कि गंगाधर राव की विधवा वाइफ थी, यानी पत्नी थी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि 1857 में, यानी 1857 की क्रांति में हमारे वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान था। ऐसे तो लखनऊ से हजरत महल और कानपुर से तात्या टोपे, नाना साहब ने ही भाग लिया था। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अपने बिहार के सपुत्र वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो बिहार में विद्रोह के प्रमुख केंद्र शाहजाबाद यानी आरा, पटना, दानापुर इत्यादि के क्षेत्र थे। पटना में विद्रोह का नेतृत्व
पीर अली ने किया था। यानी अगर पटना की बात करें तो इनके पहले जो युद्ध का बात करें तो नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। परंतु अंग्रेजों ने पटना एवं दानापुर के विद्रोह का शीघ्र ही अंत कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के माध्यम से इनको जो पीर अली थे उनको हार का सामना करना पड़ा और उसको दमन कर दिया गया, यानी दफना दिया गया, नीचे उसको दाब दिया गया। ठीक है, उसके बाद से जानेंगे ये सारे विद्रोही भागकर शहनाबाद के क्षेत्र में चले गए, जहां उनका नेतृत्व जगदीशपुर के 80 वर्षीय पुत्र जमींदार कुंवर सिंह से पाला पड़ा। यानी जब ये लोग हार कर जगदीशपुर पहुंचे तो जगदीशपुर में किन के साथ इनका भेंट होता है, हमारे बिहार के सपुत्र, हमारे बिहार के गौरव, जगदीशपुर के राजा। ऐसे तो राजा बोले क्योंकि उनके पिता के मृत्यु होने के पश्चात वीर कुंवर सिंह क्या कर लिए थे, पूरे अपने पिता का कार्यभार संभाल लिए थे। तो ये जगदीशपुर वहां पहुंचे जब वीर कुंवर सिंह के पास, तो उन्होंने शाहाबाद के क्षेत्र में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। यानी वीर कुंवर सिंह ने शाहाबाद के क्षेत्र को अंग्रेजों से पराजित कर दिया। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले को अतरौलिया नामक स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने मिलमैन के नेतृत्व में आई अंग्रेज सेना को भी उन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके पश्चात डैम के नेतृत्व में एक और अंग्रेज सेना भेजी गई, उसे भी कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया। इसके पश्चात अंग्रेज ने मार्क के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, जिसके साथ युद्ध करते करते कुंवर सिंह बाजू में गोली लग गई। यानी जो मार्क थे उनको साथ युद्ध करते करते हमारे वीर कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में बाजू में गोली लग गई और हमारे कुंवर सिंह बिना एक क्षण गंवाए, जो कि आपके इस चैप्टर में भी दिया है कि बिना एक क्षण देरी किए और बिना विचार किए उन्होंने अपने दाहिने हाथ को काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कुंवर ने अपनी भुजा को काटकर गंगा नदी में जब प्रवाहित कर देते हैं और तैरकर शाहाबाद के क्षेत्र में आ गए, जहां भी एक अंग्रेज सेना ली ग्रेड के नेतृत्व में आ पहुंची और कुंवर सिंह ने भी उसे भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया और उसको भी क्या कर दिया, वहां पर अपने बाह को, यानी बाह काटे हुए हैं, फिर भी वो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते उस अंग्रेज जो डी ग्रेड था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद से परंतु देखते हैं कि जहर, यानी वो गोली का जो जहर था इतना फैल चुका था, यानी उसका दर्द, जो उनकी जो दर्द थी, जो गोली उनके बाह में लगी थी और उनके द्वारा जो जख्म हुए थे, दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से ये भी कहा जाता है कि एक ऐसा वीर सपुत्र थे जिन्होंने सबसे अधिक उम्र में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और लड़ते लड़ते वो अपने प्राणों को आहुति दे बैठे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने उनके जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हमने आते हैं अपने पाठ्य पुस्तक पर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि फागुन के प्रारंभ होते ही, यानी फागुन माह, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में महीना हम लोग जानते हैं जनवरी फरवरी, उसी तरह हिंदी में भी हम लोग का माह चलता है फागुन, चैत, बैसाख। तो इस तरह शुरुआत महीना जो होता है हमारा फागुन से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस महीना में, फागुन माह में क्या हो जाता है कि वीर कुंवर सिंह की कथा और शौर्य वृत्तांत का गाने जाया लगता है। जिस तरह सहरसा, यानी सहरसा मतलब क्या होता है, सालों वर्ष, यानी बहुत से अधिक वर्ष। सहरसा का हम लोग यहाँ पर अर्थ देख रहे हैं कि बहुत सालों वर्ष की से उनके गीत को गाया जाता है। ठीक है, और जानेंगे कि जो कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि वीर कुंवर सिंह कैसे अपने नदी में बाहों को काटकर उस नदी को, गंगा को अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि, और एक कवि के माध्यम से कहा गया है कि मातु गंग तोहरे तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। यानी कवि कहता है कि हे माँ, ये तो जो मेरी बाह है ये तोहरी तरंग पर, तोहरे आशीर्वाद के लिए ये मेरे बाह क्या है, तुझे अर्पित है। उसके बाद से हमने बात करे थे कि आरा जिला, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, आरा जिला के जगदीशपुर गांव में। कहाँ हुआ था बाबू,
आरा जिला के जगदीशपुर गांव में कब हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था, जिनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पचरतन कुंवर था। जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, यानी वो क्या थे? जो उनके पिता थे वह जमींदार थे जगदीशपुर रियासत के। लेकिन इनकी पाठ्य पुस्तक और इनकी पढ़ाई लिखाई इनके पिता के माध्यम से घर पर ही सिखाई जाती थी। फारसी यानी संस्कृत के अलावा उन्होंने फारसी भी सीखी थी, परंतु वीर कुंवर सिंह का ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में व्यतीत होता था। यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं कि उनकी तलवारबाजी और उनकी छापामार युद्ध के शौर्य जो इतना कुशल थे छापामार युद्ध में कि इनकी जो चाल थी वो अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी और इसी चाल की वजह से हमेशा अंग्रेजों को परास्त करते थे और अपने विजय प्रतीत दिखलाते थे। ठीक है, उसके बाद से सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु यानी वीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु 1827 ईस्वी में हो जाने के बाद अंग्रेजी जो उनकी रियासत की जिम्मेदारी है उनके हाथों पर आ जाती है। उनके हुकूमत अत्याचार चरम यानी देख रहे हैं कि जो 1887 यानी 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली गई, उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। यानी ब्रिटिश हुकूमत क्या कर रहे थे? अपने अत्याचार दिन पर दिन बढ़ाते जाते थे और उनकी ये अत्याचार वीर कुंवर से देखी नहीं जाती थी और वह मन ही मन ये ठान लिए थे कि अब मैं इस अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और मैं अपने सारे प्रजा को स्वतंत्र कराने में मदद करूंगा। तो उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था, यानी ये तो इंतजार में थे ही। और उधर 10 मई और 1857 को मंगल पांडे द्वारा चर्बी युक्त कारतूस को ना चलाने के विरोध में 1857 की क्रांति शुरुआत हो चुकी थी। और जैसे ही इनकी भनक लगी यानी वीर कुंवर सिंह को पता चला तो उन्होंने इसमें जोर शोर से भाग लिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी को सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया, यानी दानापुर छावनी को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इससे पहले से ही था। उन्होंने सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े और पहुंचकर सैनिकों को जो घोष करते हुए जेल से बंदी बने थे, जो जेल से उसे क्या कर रहे? छुड़ा दिए। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 27 जुलाई उसके 2 दिन बाद 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर सिपाहियों फौजी सलामी दी और उनका आरा तक 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल था। यानी जो आरा था वह जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह मसीहा थे उनके नेता हो चुके थे और उनका इस युद्ध का संबंध उससे जुड़ गया था और उनका ये नेतृत्व भी वही कर रहे थे। यानी जो जगदीशपुर में हमारा युद्ध चल रहा था उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। फिर हम लोग देखेंगे अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन ये अपने सेना को पराजित होने के बाद भी इन्होंने अपने आप को मनोबल गिरने नहीं दिया और वह युद्ध में लड़ते रहे और अपने सैनिकों को और मजबूत बनाने के लिए अनेक राजाओं से मिलने पहुंच गए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, रीवा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थलों पर इन्होंने यात्रा करना प्रारंभ कर दी और अधिक से अधिक सेना को जुटाना प्रारंभ कर दिया। जमींदारों से मुलाकात कर इन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच कर लिया और 22 मार्च 1857 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया, यानी आजमगढ़ के उन्होंने युद्ध किया और उसके बाद से अंग्रेजों को उन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी सेना प्राप्त होते हुए भी 23 मई 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय प्राप्त पटाखा फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक के अंग्रेजों ने झंडा का उतार कर अपना झंडा फहरा दिया, यानी अपना तिरंगा झंडा को उन्होंने लहरा दिया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। यानी हमने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी
कहा था कि 1857 की क्रांति में एक ऐसा वीर का नाम आता है जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह, जो सबसे अधिक उम्र होते हुए भी इतना कुशल और इतना धैर्य से वो लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, जिसकी वृत्तांत आज भी उनके गुणगान हम लोग के मुंह पर और हम लोग के जुबा में और हम लोग को एक मार्गदर्शन प्रदर्शन करने में मदद करता है। जो कि एक कवि भी कहता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इनका ऐसा वृत्तांत और इनकी कौशल और इनकी युद्ध करने, छापामार युद्ध की करने की जो कौशल वीरता थी वह जुबानी तले कही नहीं जाती थी। यानी इनकी वृत्तांत इतनी कौशलपूर्ण थी कि इनकी कही नहीं जाती थी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। यानी उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये जो छापामार युद्ध चला रहे हैं इसको हम लोग किस तरह परास्त करें, इनसे हम लोग कैसे बचें, इनका दिमाग कैसे चल रहा है। ऐसे उनको अंग्रेजों को इस बात को समझ नहीं होती थी और वह हमेशा वीर कुंवर सिंह से पराजित होते थे और उनको हार का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर कवि के माध्यम से लिखा भी गया है कि चला गया वो, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अपने दुश्मनों को उन्होंने सामने या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा का महान सपूत्र 26 अप्रैल और 1858 को मृत्यु हो जाती है। यानी हमने देखा था और हमने उसमें कहा भी था चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले कि जो वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं कि उनकी इतना वो जो जख्म था वो भर चुका गंभीर रूप से हो गया था कि वह सहन नहीं कर पाए और वह लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर्दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। यानी चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर्दिल जीत, यानी सब अर्दिल को जीतकर उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। यानी जरा सोचिए कि उसका सिर्फ फिगर यानी चित्र देखकर दुश्मन क्या हो जाते हैं, भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वीर व आनंद अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय गीत। यानी वह इतना वीर थे और इतना कुशल थे कि वह 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाई। इस तरह हम बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन परिचय के बारे में जाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए और इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू।